हाँ तो मेरे शेरों, जोश हाई है ना। दोस्तों, जिंदगी में आपका जोश हाई रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो अचीव हो ही जाती हैं। तो अभी हम कवर कर रहे हैं आपका क्लास नाइन्थ का मैथ्स। और मैथ्स की आपकी एनसीईआरटी ने नई बुक रिलीज की है, गणिता मंजरी। और ये हम कवर कर रहे हैं आपका गणिता मंजरी का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 है आपका सबसे आसान चैप्टर, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपका कवर करेंगे लीनियर पोलिनोमियल की जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं वो। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में सभी के सभी पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप विदाउट किसी हेल्प के भी सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। और इस चैप्टर की बाकी जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2.1 से लेके आपकी 2.6 तक, वो भी सब आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है, राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मतलब आपको एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल लिखना है। और उसमें वेरिएबल होना चाहिए आपका एक्स। और साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए -7। ठीक है। तो एक चीज तो आप सबसे पहले लिख सकते हो, -7 एक्स स्क्वेयर। ये इस पोलिनोमियल की एक टर्म हो गई। ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ फिर से बता देता हूं कि किसी भी एक पोलिनोमियल में डिग्री होती है, वो सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है। तो डिग्री 3 बनाने के लिए मुझे एक्स की पावर करनी पड़ेगी 3। और सबसे पहले हम दोस्तों एक पोलिनोमियल की जो थर्ड डिग्री का हो उसकी एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है। तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स की पावर मैंने 3 की, तो इसकी डिग्री हो गई 3। और इसके साथ का कोफिशिएंट है मेरा ए, प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस कोई भी एक कोफिशिएंट। ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट। और यहां पे इसकी पावर होगी 0। ठीक है। तो x3 से लेके x0 तक x की पावर होगी, और साथ में एक एक कांस्टेंट टर्म होगी जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। तो अभी देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया आपका 7 एक्स स्क्वेयर। और डिग्री होनी चाहिए 3। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो जीरो को छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने यहां पे जीरो रख दिया तो फिर ये टर्म आपकी पूरी जीरो हो जाएगी, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू माइनस इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। बट इस पोलिनोमियल की डिग्री आपको 3 ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे मैं जीरो नहीं लिख सकता, बाकी कोई भी नंबर लिख सकता हूं। ठीक है। तो बाकी सभी वैल्यूज हैं, मैं उनको 1 1 मान लेता हूं। ठीक है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 रखिए, एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, आप इनकी वैल्यू यहाँ पे, जैसे आपने सी की वैल्यू 1 रखी है तो ये एक्स आ गया, आप इसकी वैल्यू को जीरो भी रख सकते हैं, डी की वैल्यू भी आप जीरो रख सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा, सिर्फ ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी करेक्ट होगा। और अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो ये भी करेक्ट होगा। और साथ में अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो यहाँ पे 9 एक्स क्यूब लिख देता है, या इसका कोफिशिएंट कुछ कुछ भी ले लेता है, 10 ले लेता है, प्लस 100 ले लेता है, वो भी ठीक होगा। ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे सभी बाकी कोफिशिएंट को 1 रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका। अब करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल को देखते हैं, 5 एक्स स्क्वेयर -3 एक्स प्लस 7 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। लिखो इसको, 5 एक्स स्क्वेयर -3 एक्स प्लस 7, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे वैल्यू मुझे 1 पुट कर देनी है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये मेरा। 1 स्क्वेयर -3 1 प्लस 7, और ये इक्वल हो जाएगा 5 -3 प्लस 2 प्लस 7। ओके। 5 -3 2 प्लस 7, आंसर आ गया आपका 9। बस इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। सेकेंड पोलिनोमियल को देखते हैं, 4t³ - t² + 6, और ये मुझे निकालना है t इज इक्वल टू a पर। ठीक है। दोस्तों, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं पूछा बट मैं आपको बता देता हूं, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। ठीक है। तो 4, जहां जहां पे t है वहां पे आपको a पुट करना है, a³ - a का स्क्वेयर प्लस 6। आपकी वैल्यू आ गई है दोस्तों कितनी, 4a³ - a स्क्वेयर प्लस 6। बस हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके।
ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 और एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी कि कोई एक नंबर है, मैं नंबर मान लेता हूं, लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स। अब मल्टीप्लाई ये नंबर बाय 5/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2/3 ऐड कर दिया, प्लस 2/3 ऐड कर दिया, वी गेट -7/12। कितना मिलता है, ये किसके इक्वल हो जाता है, -7/12 के। तो फाइंड द नंबर। अब इसमें मुझे सिर्फ नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है नहीं? तो चलो करते हैं इसको। कैसे करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 2 3 जा 6, एंड जब मैं 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15x प्लस 3 2 जा 6, और ये ऊपर हो जाएगा मेरा 4 इज इक्वल टू -7/12। दोस्तों आपको पता होगा मैं ऐसे एलसीएम को 1 कैंसिल कर सकता हूँ, 6 2 जा 12, यहाँ पे आ गया 2, और अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये आएगा मेरा 30x प्लस 8 माइनस 7 इज इक्वल टू -7, ठीक है। और 30x इज इक्वल टू, मैं 8 को इस तरफ मूव कर देता हूँ, -7 और माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू -15, और x की वैल्यू आ जाएगी -15/30, यानी कि -1/2, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, x की वैल्यू आ गई -1/2। तो मेरा आंसर कितना हो गया दोस्तों, -1/2। चलते चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही सिंपल है। मैं तो कहूँगा कि आपको इसमें सिर्फ अगर प्लस माइनस करना आता है तो आपके लिए ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर होने वाला है। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ओके, एक नंबर है और नंबर कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। ओके, तो इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर, मैंने दोनों नंबर में 21 ऐड कर दिया है, देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम ट्वाइस ऑफ द अदर। तो जो पहले 5 टाइम्स थे अब उनका वो क्या रह जाएगा, ट्वाइस रह जाएगा। व्हाट आर द नंबर्स, बहुत ईजी है दोस्तों, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं क्या करता हूं, अपने नंबर्स एज्यूम कर लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों मेरा, x। ये दोस्तों कौन सा नंबर है, मेरा स्मॉल वाला नंबर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा, 5x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देता हूं, जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ नंबर्स। ओके, अब मेरा फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, x प्लस 21, एंड न्यू फर्स्ट नंबर एंड न्यू सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा मेरा, 5x प्लस 21। ओके, अब उसने आपको क्या दिया है कि अब ये ट्वाइस हो गया है, न्यू नंबर में ट्वाइस हो गया है। पहले देखो ये बड़ा नंबर इस स्मॉल नंबर का 5 टाइम्स था, ठीक है। अब ये इसका 2 टाइम्स रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाय गिवन कंडीशन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x प्लस 21। ओके, अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को बिल्कुल आप ध्यान से रखना। मेरे दो नंबर हैं 5x प्लस 21 और दूसरा है मेरा x प्लस 21, ठीक है। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि दोनों में 21 21 सेम है, और ये x है और ये 5x है, ठीक है। और इसमें मुझे पॉजिटिव नंबर दिया है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की x की वैल्यू 1 भी पुट करता हूं तो ये मेरा 22 आएगा और ये 5x बन के 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से इक्वेट करना है तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन, जो जितने टाइम्स वो नंबर है उससे मुझे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ये बड़ा नंबर इसका ट्वाइस है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, अगर मुझे 2 इज इक्वल टू 4 लिखना है तो मुझे छोटे नंबर को जितना टाइम वो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। ओके, x वाली टर्म को एक साथ ले आइए आप दोस्तों,
तो ये क्या हो जाएगा 5x, इस 2x को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, -2x, और 42 माइनस 21 आ जाएगा। ये आ गया 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपका क्या है, वट आर द नंबर्स, दोनों नंबर पूछे हैं उसने। तो फर्स्ट नंबर आ गया मेरा x, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। बहुत ईजी था दोस्तों। चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी दोस्तों बहुत ईजी है, ये पूरा चैप्टर ही दोस्तों आपका ईजी है। थोड़ा स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो क्या कहता है ये, इफ यू हैव ₹800, यहाँ पे ये दोस्तों रुपीज है, ठीक है, एंड यू सेव 200 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 years। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पहले आपके पास 800 रुपीज हैं, ठीक है, इनिशियल अमाउंट है आपका 800 रुपीज, ठीक, ठीक है, ये हमारा है इनिशियल अमाउंट, इनिशियल हमारे पास है 800 रुपीज। अब ये कहता है कि आप एवरी मंथ सेव करते हो, हर महीने आपकी सेविंग है, एवरी मंथ सेविंग कितनी है आपकी, 250 रुपीज। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 6 मंथ के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर लेगा इसको। अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, तो देखो दोस्तों 800 तो आपके पास होंगे ही, और 6 मंथ में आप कितने रुपए जोड़ लोगे, एवरी मंथ अगर आप 250 जोड़ते हैं तो 6 × 250, ये आ जाएगा आपका 800 प्लस 250, से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 2 × 250, और ये आ जाएगा 500, 500 इंटू 3 प्लस 800, और ये आ जाएगा 800 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2300। ठीक है, अब अमाउंट आफ्टर, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है अमाउंट आफ्टर 2 years। तो दोस्तों 2 years के लिए हम क्या करेंगे, 800 प्लस, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 × 250, तो ये ठीक होगा? नहीं। क्यों ठीक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ईयर गिवन है और आपको एवरी मंथ 250 करता है, तो आपकी ये टाइम ड्यूरेशन है, ये भी आपको मंथ में लिखनी है, प्लस 2, और एक साल में आपके कितने मंथ होते हैं, 12 इंटू 250। तो दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बस आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप, ये पूरा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 250 इंटू 2 500, और 500 इंटू 12 आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6800, ठीक है, रुपीज। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। दोस्तों लीनियर पैटर्न क्या होता है, लीनियर पैटर्न वो होता है आपका जिसमें आपका जो एवरी स्टेज पे जो इंक्रीमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। लाइक यहाँ पे एवरी मंथ जो आपकी सेविंग्स में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 250 का हो रहा है। अगर ऐसे होता कि आप पहले मंथ आप 250 करते हो, फिर सेकंड मंथ, लाइक आपने पहले मंथ 250 किया, फिर आपने 500 किया, फिर आपने 1000 किया, तो वो लीनियर पैटर्न नहीं था। तो लीनियर पैटर्न के लिए हम इसको देख लेते हैं, कैसे हम इसको लीनियर पैटर्न में चेंज करेंगे, शो करेंगे। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स जब समझाए हैं इस चैप्टर के तब बहुत अच्छे से बताया है, तो एक बार फिर से बता देता हूं आपको। एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल हम किस किस के बीच में बनाएंगे दोस्तों, आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल है दोस्तों आपका क्या, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स, और सेकंड क्या है आपका, जो आपके पास सेविंग अमाउंट है। ठीक है, तो मैं उसको अमाउंट ही लिख लेता हूं। ओके, अब देखो फर्स्ट मंथ में हमारा कितना होगा दोस्तों, 800 प्लस 250। ठीक है, सेकंड मंथ में कितना होगा मेरा, 800 प्लस, इसको मैं यहां लिख लेता हूं दोस्तों, 800 प्लस 2 × 250। ठीक है, अब थर्ड मंथ में कितना होगा, 800 प्लस 3 × 250। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इंक्रीज होता जाएगा ये। और अगर मैं nth मंथ के लिए लिखता हूं इसको, तो मेरा कितना होगा, 800 तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, प्लस n मंथ में मेरे कितने
250 कवर हो जाएंगे n टाइम्स ऑफ 250, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हैं। टोटल आपको यहां पे एक फॉर्मूला मिल गया है, टोटल अमाउंट आफ्टर n months इज इक्वल टू 800 प्लस n इंटू 250, ये आ गया। और इसको आपको लीनियर पैटर्न प्रूव करने के लिए सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, दैट डिफरेंस बिटवीन एवरी मंथ अमाउंट इज कांस्टेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन एवरी मंथ्स अमाउंट is constant is equal to 250 is equal to constant, hence it is a linear pattern, it is a linear pattern। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखते हैं आपका 6 क्वेश्चन में क्या पूछता है। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ये आपको क्या कहता है कि आपका कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, ये उसकी फर्स्ट यूनिट है, ये उसकी सेकंड यूनिट है, और इन डिजिट्स का डिफरेंस है 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अभी देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये है मेरी x, ये है मेरी y, और x और y का डिफरेंस है मेरा 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, x और y को चेंज कर देता हूं, ये y आ गया और ये मेरा x आ गया, ठीक है। और इस नंबर को मैं एक्स वाई को वाई एक्स में ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो मेरा जो नंबर बनेगा वो होगा 43। अब ये मुझे कहता है फाइंड बोथ द नंबर्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। जो हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, 2 डिजिट नंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारा फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। जो ये फर्स्ट डिजिट होती है हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, और जो ये सेकंड होती है इसको हम बोलते हैं 10th प्लेस डिजिट, ठीक है, 10th प्लेस पे। अभी देखो, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेता हूं 56। तो ये मेरा 56 नंबर कैसे आया, जो मेरा 6 है वो मेरा यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 से होगा, और 5 होगा वो मेरा होगा 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ये आ गया 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56। ऐसे दोस्तों आपका नंबर बनता है, ठीक है। अगर यहां पे मेरे थर्ड डिजिट भी होती, ठीक है, मान लो ये 156 होता, तो ये मेरा होता 100th प्लेस, ठीक है। और मैं 156 में जो ये मेरा 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई करता 100 से, ठीक है। तो यहां पे आ जाता मेरा 1 इंटू 100 प्लस, और ये प्लस में आ जाता 100, और ये हो जाता मेरा 156। दोस्तों अब आपको पता चल गया नंबर बनता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। और जो ये इसने बोला है कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, इसका क्या फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये अब तक जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, यूनिट डिजिट में मान लेता हूं, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो मेरी 10th डिजिट क्या होगी, 10th प्लेस डिजिट, ऐसे लिखना है, लेट कर दीजिए यहां पे, लेट देन 10th प्लेस डिजिट। ओके दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में आप एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर भी मैं 2 वेरिएबल नहीं मानूंगा, मैं एक्स और वाई एज्यूम नहीं करूंगा। मैं एक्स और एक्स के साथ जो रिलेशन गिवन होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका था एक्स और 5x, यहां पे इसने डिफरेंस दे दिया, तो मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल में अपना पूरा काम करूंगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फर्स्ट डिजिट है एक्स, और सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस है 3, तो सेकंड होगी मेरी x प्लस 3। ओके दोस्तों, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि मैंने x प्लस 3 क्यों किया, x माइनस 3 क्यों नहीं किया। वो क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे पास डिजिट्स आ गई, यूनिट प्लेस की डिजिट आ गई, 10th प्लेस की डिजिट आ गई। तो मैं क्या करता हूं, नंबर अपना बना लेता हूं। नंबर क्या होगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 10 से, 10 x प्लस 3, और इस x को मल्टीप्लाई करना है मुझे, प्लस में x को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 10x प्लस 30, 10x प्लस 30
प्लस ये होगा x इक्वल टू 11x प्लस 30। ठीक है, ये मेरा दोस्तों आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूं। ठीक है, तो पहले जो मेरी यूनिट डिजिट थी, आप अब लिखो यहां पे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, चेंजिंग डिजिट्स, द डिजिट्स ऑफ नंबर, अब क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट हमारी, प्लेस डिजिट क्या होगी दोस्तों, अब हो जाएगी x प्लस 3, और 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, x। तो मेरा नया नंबर क्या बनेगा दोस्तों, अब नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या होगा, अब मैं 10th प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 3 इंटू में 1। ठीक है, तो ये आ गया 10x प्लस x प्लस 3, यानी कि 11x प्लस 3। ओके, अब ये क्या कहता है मुझे कि देखो क्वेश्चन में क्या था मेरे, कि अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर को ऐड कर देता हूं, तो मेरा नंबर आ जाएगा 143। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये करना आना चाहिए, तो आपका, अब देखो मेरे दो नंबर क्या थे, मेरा नया नंबर है दोस्तों ये 11x प्लस 3, और मेरा पुराना नंबर क्या था दोस्तों, थोड़ा ज्यादा पीछे आगे, ये था मेरा 11x प्लस 30। ओके, ये रहा मेरा। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, और वो इक्वल होगा 143 के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 143। ठीक है, तो 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 143। ऐड कीजिए यहाँ पे 11x और 11x, 22x प्लस 33 इज इक्वल टू 143। दोस्तों दोनों तरफ अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, मेरा पूरी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 13। ओके, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं, तो ये होगी मेरी इन नंबर 1, इन फर्स्ट नंबर आपकी यूनिट प्लेस क्या था, यूनिट प्लेस था आपका x, एंड 10th प्लेस था आपका x प्लस 3, तो ये नंबर होगा आपका 5 और ये आ जाएगा 8, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 85। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या था दोस्तों, मेरा सेकंड नंबर था, इसकी डिजिट्स को सिर्फ इंटरचेंज करना है, वो आ जाएगा 58। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपने पहले किए भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, कर लेते हैं दोस्तों आपके ग्राफ ड्रॉ। तो इसमें थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। ओके, ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन को हम लेते हैं y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। ठीक है, तो हमें निकालने हैं आपके ऐसे दो पॉइंट्स जिनकी हेल्प से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, ओके, अब इसमें आपसे दो और, इस क्वेश्चन के अलावा ग्राफ ड्रॉ कराने के अलावा आपसे और भी कुछ पूछ रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। ठीक है, ओके दोस्तों, पहली लाइन की हम इक्वेशन देखते हैं दोस्तों। आपकी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसमें जो a होता है मेरा वो होता है स्लोप, और जो b होता है वो होता है इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। ओके, तो स्लोप एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप। तो दोस्तों स्लोप्स मैं आपको अभी बता देता हूं इन सभी लाइंस के। ठीक है, स्लोप वाले पार्ट का आंसर आपका होगा फर्स्ट में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी -3, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू -3 स्लोप। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछता है इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, तो जो ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है दोस्तों, ये होता है हमारा इंटरसेप्ट। तो 4 आ गया हमारा इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस। ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, ये आपने देखा होगा एक्स वाई एक्सिस ये होता है मेरा, और अगर मैं वाई एक्सिस पे कट, मेरी लाइन कोई भी आप लाइन मान लीजिए, अगर वो लाइन वाई एक्सिस पे कट करेगी दोस्तों, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 इस पॉइंट के लिए। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे वाई को कट करती है ये। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में वाई को 0 रख दीजिए, वाई इज इक्वल टू -3, एक्स को 0 रख दीजिए +4, तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 4। वाई को कहाँ कट करेगी? ये 0 एंड 4 पे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका। या फिर आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जब आपको ऑलरेडी पता है कि इसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट 4 है, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट होगा जो उसका वाई का इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपके इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब प्लॉट करने के लिए चाहिए आपको दोस्तों दो पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं इसकी एक इस तरह से छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इसमें आप एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा कि आप 3 पॉइंट्स बनाइए, 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए, और 3 पॉइंट से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप 2 पॉइंट्स को तो देख, 2 पॉइंट से तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और फिर थर्ड पॉइंट आप ऐसे देख लीजिए कि आपने जो थर्ड पॉइंट निकाला है क्या वो इस लाइन पे आ रहा है। इससे आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है उसमें कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, तो चलो, आपकी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x + 4। अब क्या है इसमें दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स आए वो मोस्टली इंटीजर्स आए, ताकि वो ग्राफ पेपर में आपको लेने के लिए पूरा पॉइंट इजीली ले सके। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू ऐसे आ जाती है 1.333, तो आप उसको ग्राफ पेपर में लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। तो x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आएगी 4। अब मैं क्या करता हूँ, x को मैं 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, x को पुट किया मैंने 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3 1 इज इक्वल टू +4, तो ये आ जाएगा -3 +4 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें y की, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 +4, तो ये मेरा आएगा y इज इक्वल टू -6 +4, यानी कि इज इक्वल टू -2। ये कब था? जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू 2 और ये -2। ठीक है, तो दोस्तों यहां से हम, मेरा ग्राफ बिल्कुल इजी प्लॉट हो जाएगा। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। हमने 3 पॉइंट एक्चुअली निकाल लिए हैं। पहला पॉइंट है हमारा x0 y4, तो x0 एंड y4 ये मेरा पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा मेरा x1 y1। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों ग्राफ प्लॉट करना, हमने पहले भी इस चैप्टर में कई ग्राफ प्लॉट किए हैं। एंड ड्रॉ शेप्स लाइंस, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए एक लाइन निकालनी है। ठीक है, ओके, तो ये दोस्तों आपका इसका ग्राफ हो गया है।
और अभी आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका थर्ड पॉइंट है यानी कि 2 एंड -2, उसको देखना है कि इस पॉइंट पे आ रहा है या नहीं, ठीक है? ये है 2 एंड ये है मेरा -2, तो ये एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है। इट मीन्स आपका ग्राफ 110% बिल्कुल सही है, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ओके? 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सेकेंड पार्ट में है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। दोस्तों मैंने आपको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी लाइन की, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, मीन्स y का कोफिशिएंट मेरा 1 होता है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस y को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कट कैंसिल हो जाएगा। अब 4x को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड बाई 2 प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2 या 3.5। तो देखो अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है दोस्तों, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2। अब यहाँ पे मेरा a क्या है, a इज इक्वल टू 2 यानी कि स्लोप मेरा 2 आ गया, और b जो मेरा इंटरसेप्ट है वो आ गया है 7.2, मीन 7/2 यानी कि 3.5। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है दोस्तों, मुझे दो या तीन पॉइंट्स निकालने हैं एक्स और वाई के, जिससे मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर सकूं, ठीक है? एक्स वाई। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा, मैं क्या करता हूँ, एक्स को जीरो कर देता हूँ, ठीक है? एक्स मैंने जीरो कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स प्लस 7/2। तो वाई ये जीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.5, ओके? दूसरा पॉइंट मेरा क्या होगा, अब दोस्तों ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा करते करते कि मुझे मेरी कैलकुलेशन इजी हो, और मुझे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो नियर टू इंटीजर्स लेने पड़े। लाइक देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे, अगर आपको इस ग्राफ पे मैं कहता हूँ कि 3.5 लेना है तो आप 3.5 आराम से यहाँ पे ले लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 3.333 ये नंबर लेना है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। वैसे ले सकते हो आप इसको, यहाँ पे 3.3 ये हो जाएगा, बट ये थोड़ा टफ होगा। तो आप कैलकुलेशन को हमेशा वहाँ पे रखिए जहाँ पे आपके इंटीजर वैल्यू आए, लाइक 7, और अगर ये नहीं आ सकती तो एटलीस्ट 7/2 यानी कि आपकी 3.5 जैसे वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो आपको नियर टू इंटीजर्स वैल्यू प्लॉट करने में आसानी होगी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, x को 1 मान लेता हूँ, ठीक है? x 1 होगा तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2 यानी कि 1 प्लस 3.5, ये आ जाएगा मेरा 5.5, ठीक है? 5.5। और अगर मैं x की वैल्यू माइनस रख लूँ दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी आपको सोचना है, y इज इक्वल टू -2 प्लस 3.5, ठीक है? तो ये क्या आएगा मेरा 0.5, ठीक है? तो ग्राफ प्लॉट करना है हमें सेकेंड लाइन का, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.5, ये रही मेरी y की वैल्यू, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरा ये। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को लेके प्लॉट करता हूं। y की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 0.5, y की वैल्यू आएगी मेरी 0.5, ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ये मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक है? ओके। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे लेके जाएंगे, ये 1 यानी कि यहाँ पे, ठीक है? ये इसको कट कर रहा है तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5.5, ओके? और आपका ये पॉइंट कितना था, x1 तो y 5.5, ठीक है? ये आप नीचे देखेंगे इधर तो ये आपकी 1 पे वैल्यू आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स दोस्तों सिर्फ आपका वेरिफिकेशन के लिए है, आप सिर्फ 2 पॉइंट से भी कर सकते हो इसको, ये सिर्फ मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया है। तो चलो दोस्तों थर्ड आपकी लाइन ड्रॉ करते हैं।
थर्ड आपका ग्राफ पॉइंट क्या है? 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। थर्ड 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। ओके, तो लाइन की जनरल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ 5 से, और माइनस 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मेरा आएगा 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए हमने स्लोप निकाला है और इंटरसेप्ट निकाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरा स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा मेरा दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है हर क्वेश्चन में स्लोप इज इक्वल टू 6/5 एंड इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस इक्वल टू -2। ठीक है, ओके, और अब ये वाई एक्सिस को कहां कट करेगा दोस्तों? मेरा ये आएगा 0 -2। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चंस की तरह ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे चाहिए 2 पॉइंट्स, तो चलो इसके 2 पॉइंट्स निकालते हैं। सेम आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है दोस्तों, एक्स और वाई के बीच में, एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम एक्स को मैं 0 पुट करता हूं। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 6/5 एक्स माइनस 2। एक्स को इसमें 0 पुट कीजिए, कितना आएगा? 0 -2, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब दूसरा मैं पुट करता हूं वाई को, एक्स को। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक्स को 5 पुट कर देता हूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स को पुट करता हूँ 5, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी? 6/5 इंटू 5 -2, तो 6 -2 यानी कि मेरा y आएगा 4। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, क्या मुझे यहाँ पे कोई और ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसको मैं पुट करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा इंटीजर आ जाए? तो या तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख सकता हूँ 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी? अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 10, 6/5 इंटू 10 -2, 2, और 12 -2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की एक थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको -5 रखता हूँ तो 6/5 इंटू -5 -2, 5 से 5 कैंसिल, -6 -2 यानी कि -8। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ -5 तो x की वैल्यू रखता हूँ -5 तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास -8। ठीक है, तो चलो अब इसको इन दो वैल्यूज से मैं प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 4। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन निकाल देते हैं। दोस्तों, ग्राफ से आपको डरना नहीं है, ग्राफ एक तरीके से आपका सबसे ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ये। अब दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? -5 एंड -8। ठीक है, देखते हैं -5x और किस तरफ आएगा। देखो, ये x है मेरा -5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कराता हूँ तो y की वैल्यू कहीं यहीं आती है, तो ये दोस्तों 8 के अराउंड होगी। ठीक है, आगे हमारा ग्राफ नहीं है, तो अगर आप बड़े ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, अब देखिए चलते हैं दोस्तों, आपका फोर्थ इक्वेशन है आपकी। फोर्थ आपका जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, तो सेम थिंग, ग्राफ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और y का कोफिशिएंट 1 करने के लिए मैं इसको 3 को इस तरफ लेके जाता हूँ। 6/3x माइनस 11/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। तो मेरी लाइन की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। ठीक है, बहुत आसान है। स्लोप क्या है? हर क्वेश्चन में आपको पूछा है स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है मेरी? -11/3। और ये लाइन मेरी वाई एक्सिस को कहां पे कट करती है? 0 -11/3 पे। ठीक है, तो चलो अब इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरे को चाहिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक छोटी सी दोबारा टेबल बनाते हैं एक्स और वाई में, एक्स वाई। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूं कोशिश कि मैं x को 0 कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 0 करूंगा तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -11/3। ठीक है,
तो 0 और 11/3 वो भी माइनस में। और दोस्तों 11/3 की मेरी वैल्यू कितनी आएगी, कर लेते हैं आप इसको। 11/3, 3 3 9, 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद हमने 0 लिया, तो 3 6 18, अगेन 2, फिर डेसिमल के बाद का 0 6, तो 18, और ये हमारा 3.666, मैं इसको ले लेता हूँ 3.7, ठीक है, माइनस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक्स की वैल्यू हम एक रख लेते हैं 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 11/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 11/3, और ये हम एलसीएम लेते हैं, तो 2, सॉरी एलसीएम आएगा 3, और 2 3 6 माइनस 11 माइनस 5/3, और माइनस 5/3 के इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्तों, ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा 1.666, और मैं इसको ले लेता हूँ 1.67, ठीक है। तो मेरे दो वैल्यूज आ गई, और इस क्वेश्चन में थर्ड वैल्यू दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा x0 एंड y 1.6, सॉरी y है मेरा -3.7, यानी कि 3.5 मेरा ये हो गया, 5 6 एंड 7, ये पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है मेरा x1 एंड y, दोस्तों ये भी माइनस का ही है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये भी माइनस, एंड y भी माइनस, -1.67, तो ये आएगा यहाँ कहीं पॉइंट, ठीक है। ओके, तो चलो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपकी एक लाइन बना देते हैं। ओके, तो ये दोनों दोस्तों आपके, ये आपके 4 के 4 ग्राफ बन गए हैं। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे एक और पॉइंट पूछा है इसने, इस क्वेश्चन में आपसे एक और पॉइंट पूछा है कि इसमें से आपकी कौन सी दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो दोस्तों लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब हमारे उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, ठीक है। स्लोप्स इक्वल होने चाहिए आपके, तो लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल होती हैं। तो आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सभी के स्लोप्स लिख लीजिए, कितने कितने आए हैं आपके, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। दोस्तों इसका स्लोप है 2, फोर्थ का स्लोप है 2, तो लिखो फोर्थ का स्लोप है हमारा 2, ओके। एंड थर्ड का स्लोप है हमारा 6/5, 6/5। सेकंड का स्लोप है 2, ये रहा हमारा। एंड फर्स्ट का स्लोप है हमारा -3, ठीक है। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा हमारी कौन सी दो लाइनें पैरेलल हैं। इसका स्लोप हो गया मेरा -3, इसका हो गया 2, और इसका था मेरा 6/5, ठीक है। 6/5, तो हमारी सेकंड एंड फोर्थ लाइन आर पैरेलल, सेकंड एंड फोर्थ लाइंस आर पैरेलल, ओके। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है आपका, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन। देखिए दोस्तों ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल हैं वो बेसिकली 3 होते हैं, एक केल्विन, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है कि एक लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करते हैं हम केल्विन में, तो उसको हम एक्स केल्विन से डिनोट करते हैं, ठीक है। केल्विन को एक्स के, एंड फ़ारेनहाइट एज
ठीक है, इतना ही लिख देते हैं दोस्तों इसको, y डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों जब केल्विन यूज़ कर रहे हैं तो हम डिग्री यूज़ नहीं कर रहे, जब फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं तो हम डिग्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। तो द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन, ठीक है? अब ये एक्स और वाई के बीच में हमारा क्या है, एक रिलेशन गिवन है, ठीक है? ये है हमारा रिलेशन, और ये क्या है दोस्तों, एक लीनियर रिलेशन है। ओके, वाई इज इक्वल टू 95 एक्स माइनस 273 प्लस 32। देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अलग अलग कंट्रीज में जब साइंस बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थी, तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे थे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट का क्या था कि टेम्परेचर को हम दो पॉइंट से मेजर करते थे। जब हमारा वाटर आइस बन जाता था, ठीक है, वाटर आइस बन जाता था, तो एक स्केल उसका ले लेते थे, वो हमारा जैसे कि बिल्कुल कम वाला टेम्परेचर हो गया वो, लो टेम्परेचर हो गया वो, और जो हाई में हम लेते थे जब वाटर का स्टीम बन जाता था या फिर वाटर बॉयल होने लग जाता था, ठीक है? तो इन दोनों टेम्परेचर्स को हम लो एंड हाई मेजर कर लेते थे। इसको लो एंड इसको हाई, और इसके बीच का जो स्केल होता है हम उसको लीनियर लीनियर डिवाइड कर देते थे। अब देखिए, हो सकता है कोई इसको 0 बोल दे, इसको 100 बोल दे, कोई इसको 273 बोल दे और इसको 373 बोल दे, ठीक है? तो ये अलग-अलग सिस्टम्स बन गए हैं हमारे। जैसे ये सेल्सियस में बन गया, अब कोई केल्विन में बन गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। तो फिर जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अभी आप देखते हैं कि हमारे पास इंडियन रुपीज़ होते हैं, हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही इन स्केल की आपस में कन्वर्जन का ये एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये सिर्फ़ आपको थोड़ा बेसिक बताने के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज़ क्वेश्चन इसके बिना भी आप कर सकते हैं। 2 वैल्यूज़ गिवन है आपको, एक x, एक y, और 2 वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है? इस इक्वेशन से आपको उसका रिलेशन दे दिया है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, मीन्स ये y वाला आपको निकालना है। इफ द टेम्परेचर इन ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, ठीक है? अब ये केल्विन किस में है, x में गिवन है, ठीक है? तो यूजिंग द लीनियर इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 95 एंड x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 313 माइनस 273 प्लस 32। बस आपको सिर्फ ये इक्वेशन सोल्व करनी है, और इसमें फिर कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो 95, एंड जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 प्लस 32। दोस्तों एक्चुअली ये थोड़ा क्वेश्चन टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, ये 9/5 है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको 9/5 कर लीजिए, 9/5 कर लीजिए ऐसे, 9/5 इंटू 40 प्लस 32, 5 8 जब 40 एंड 9 8 जब 72 प्लस 32, ठीक है? तो ये क्या आ गया आपका, 4 एंड 10, ठीक है? और ये किस में आ गया आपका, y किस में था, फ़ारेनहाइट में, ठीक है? और फ़ारेनहाइट के साथ आपको ये डिग्री लगानी है, ठीक है? ये दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है? देखिए इतना ईज़ी था आपका, कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। इफ टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिए अब आपको y में गिवन है फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 158, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है? तो दोस्तों ये 9/5 है ऐसे, तो इसको सोल्व करना है आपको। y की वैल्यू 158 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। बस अब सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको, और ऐसी ऐसी इक्वेशन तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी सोल्व की होंगी, ये तो आई थिंक 5th 6th से आने लग जाती हैं, बट कोई इशू नहीं है, हम इसको फिर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो 9/5, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए, माइनस 32 इज इक्वल टू, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6 एंड 5 में से 3 गया 2 1, ठीक है? इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273। ओके, अब इस 9/5 को इधर ले आइए आप, इज इक्वल टू 126 इंटू 5/9, और ये 5/9 करेंगे इज इक्वल टू एक्स माइनस 273, ठीक है? तो इसको कैंसिल करेंगे, 9 वन ज़ा 9 और 3 4 4 ज़ा 36, ओके? और ये 14 इंटू 5 कितना हो गया, 70
इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। तो यहाँ से आप इस 273 को इधर ले जाइए। एक्स इज इक्वल टू 273 प्लस 70 इज इक्वल टू 3774, एंड ये आ गया 3। और ये आपका आ गया केल्विन में। ओके, बस ये आ गया आपका दोस्तों आंसर। ठीक है, ठीक है। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन 9 में आपका एक और साइंस का कॉन्सेप्ट है, वर्क डन। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारी कोई एक बॉडी है। अब मान लीजिए कि आप ये किसी सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके कोई एक बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, ऐसे आप क्या करते हो, उसको आप एक डायरेक्शन में धकेलते हो। ठीक है, अ, आप ये मान लीजिए ये आपका एक पत्थर है। ठीक है, ठीक है। आपने इस पे यहाँ पे धक्का देना शुरू कर दिया। कितनी फ़ोर्स से धक्का हम जो हम देते हैं उसको हम फ़ोर्स बोलते हैं, फ़ोर्स से मेज़र करते हैं। ठीक है? अभी इसकी लोकेशन थी यहाँ पे, और अभी इसकी लोकेशन आ गई ये। आप इसने इसको धक्का दे के यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया और ये डिस्टेंस है d। तो जो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि आपने कितना काम किया, ठीक है? वर्क डन कितना है, तो वो होता है दोस्तों F इंटू डी। ठीक है? F एंड D का मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू वर्क डन। इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है। ठीक है? वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मेरा फोर्स की डायरेक्शन ये है तो मेरी डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने दे दिया प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई है वर्क डन की। by the body in the direction of express this in the form of a linear equation in two variable। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका ऑलरेडी टू वेरिएबल में आ गया है। w इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल है आपका w एंड सेकंड है आपका d। ओके, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। अब ये है फोर्स को बोल रहा है कि फोर्स को आप रख दीजिए 3 यूनिट के इक्वल रख दीजिए, तो आपका वर्क कितना हो जाएगा 3d। ठीक है, बट वर्क डन बाय व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। अब अगर आप इस डिस्टेंस ट्रेवल को 2 यूनिट ले लेते हैं तो आपका वर्क कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा है किस के लिए w इज इक्वल टू 3d। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, और एक छोटी सी टेबल बनाओ, w सॉरी d एंड डब्ल्यू के बीच में डी को रख दीजिए आप 0, तो डब्ल्यू भी हो जाएगा 0। इसको 1, तो डब्ल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो बस आपको इसको प्लॉट करना है अब। ठीक है, आप इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस पे, ये आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करना है दोस्तों, बहुत आसान है। इसके ग्राफ आपने पहले भी प्लॉट किए हैं कहीं, तो ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैंने एक्स पे ले लिया है डी को, और वाई पे ले लिया मैंने डब्ल्यू को। तो डी इज इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा ओरिजिन। एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एंड वाई इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 3। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ दोस्तों। ओके, सॉरी, ओके।
देखिए ये दोनों पॉइंट्स आगे मेरे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इसमें आपका क्या था, डी को उसने 2 रखने के लिए बोला था। अगर मैं डी को 2 रखता हूँ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 1 यानी कि 6। ठीक है, तो इसको हमने ग्राफ से भी वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो हो गया ये दोस्तों क्वेश्चन आपका। अब आता है आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहता है आपको कि एक लीनियर पोलिनोमियल है आपका पी एक्स। ठीक है, तो दोस्तों लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है कि उसकी डिग्री होगी 1, एंड तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, मेरी जनरल फॉर्म होती है मेरी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिए इसकी डिग्री है 1। ठीक है, तो मैं पी एक्स को मान लेता हूं, अपना मेरा पी एक्स हो गया ए एक्स प्लस बी के इक्वल। ठीक है, और दोस्तों मैं इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये मुझे कहता है कि इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, एक तो 1 एंड 5 से, एंड 3 एंड 11 से। ठीक है, तो देखो अभी अगर ये मेरी लाइन की इक्वेशन है, ये मेरे 2 पॉइंट से पास करती है, तो ये पॉइंट्स मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो वहां से मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को इसको इस लाइन के ऊपर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स passes through point 1 and 5 and 3 and 11। ओके, तो देखिए अब y की वैल्यू है 5, सो 5 इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू है 1, सो a डॉट 1 प्लस b। तो ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अभी देखिए, अभी इस वैल्यू को पुट कीजिए आप इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को। y की वैल्यू होगी 11 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, इससे क्या आ गया आपका 11 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके पास 2 वेरिएबल हैं और 2 ही आपके पास इक्वेशंस हैं, तो आप इजीली इनको इनसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो ए एंड बी की। ठीक है, तो मैं इसको दोस्तों डायरेक्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको अलग से लिखना है, लाइक ऐसे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, या फिर आपको ऐसे लिखना है कि परफॉर्मिंग, जैसे भी आप इक्वेशन सोल्व करते हैं वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी किया होगा, परफॉर्मिंग 1 माइनस 2। ठीक है, ऐसे अगर आप ऐड करते हैं किसी को तो आपको लिखना होगा प्लस 2। ठीक है, आप यहाँ पे 1 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस 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 बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा आपका ऐसे, और ये आएगा माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से आपकी a की वैल्यू आएगी दोस्तों 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3 इज इक्वल टू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2। ओके, तो आपका पोलिनोमियल क्या आ जाएगा दोस्तों, ए एक्स प्लस बी था। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। So putting the value of a and b, तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x प्लस 2। ठीक है, हो गया आपका पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर ग्राफ कट्स द एक्सिस। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अब ये ग्राफ है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई। तो आपको ये निकालना है कि अगर ये लाइन ऐसे पोलिनोमियल ऐसे जाता है तो इस कोऑर्डिनेट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
दोस्तों जब ये एक्स एक्सिस को काटता है तो इसका वाई को हम जीरो पुट कर सकते हैं, और जब एक्स को वाई को काटता है तो यहाँ पे एक्स जीरो होता है। ठीक है, एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ पी एक्स टू वेरीफाई योर आंसर। बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ आपका पोलिनोमियल की इक्वेशन निकालने तक ही थोड़ा सा काम था। अब देखो, अब आप इसको रख सकते हो y इज इक्वल टू 3x+2। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन। अब देखो, जब आपको प्लॉट करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं दोस्तों, एज यूजुअल x एंड y। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको 3 पॉइंट लेने चाहिए, वैसे 2 से काम चल जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 2, यानी कि 0 + 2 इज इक्वल टू 2। x को 0 तो y को 2। अब आप इसमें y को 0 पुट कर दीजिए। y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 3x+2, यानी कि -2 इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू -2/3। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो ये आएगा -2/3। ठीक है, और देखो दोस्तों, और अब एक पॉइंट और मैं क्या ले लेता हूं इसमें, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, y इज इक्वल टू 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5। अब दोस्तों इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पे। x0 x0 तो y2, ये पॉइंट x1 तो y5। ठीक है, ओके। अब इसको आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, और अब ये दोनों पॉइंट्स हो गए हैं आपके, ये और ये पॉइंट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका वाई एक्सिस को काटता है यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट है आपका कितना, 0 और 2, और ये पॉइंट है आपका कितना दोस्तों, देखिए ये 5 के बाद थोड़ा सा 6 है। ठीक है, तो -0.6 एंड 0। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका, -0.67 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। तो आपके तीनों पॉइंट्स हो गए हैं, तीनों आंसर हो गए हैं, आपकी पी एक्स की वैल्यू निकल गई है दोस्तों। एंड उसके बाद ये कहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस को कट करता है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और थर्ड, आपने इसको ग्राफ से वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहता है कि आपके दो पोलिनोमियल हैं पी एंड क्यू, लीनियर पोलिनोमियल हैं, तो इनकी डिग्री 1 है। अब पी जीरो पे पी एक्स पी पोलिनोमियल है, वो 0 पे 5 वैल्यू देता है। और अगर मैं पी एक्स और क्यू एक्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो जो मेरा पोलिनोमियल बनता है वो एक्स एक्सिस को 3 0 पे काटता है। हम इसका मतलब भी समझेंगे क्या है। और अगर मैं इन दोनों को सम करता हूं तो जो मेरा पोलिनोमियल बनता है वो 6x = 4 के इक्वल आता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम 1 p0 इज इक्वल टू, अभी आप a x प्लस बी है ना, इसमें x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, इज इक्वल टू 0 a0 प्लस बी। तो ये कि a0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस बी के बी के इक्वल रह जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, आपकी 5। ठीक है, 5, तो यहां से आपको डायरेक्ट बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, इतना ईजी है दोस्तों, b इज इक्वल टू 5। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ओके, अब ये कहता है आपको कि
पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। तो पी एक्स है आपका फ्रॉम टू, ओके, फ्रॉम टू आपका पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या आएगा, पी एक्स की वैल्यू रखिए ए एक्स प्लस बी माइनस क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, सी एक्स माइनस डी, ओके। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी, एक्स वाली टर्म को एक तरफ रख लीजिए और बी वाली को, एक कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ए माइनस सी एक्स कॉमन ले लीजिए आप, प्लस बी माइनस डी, ओके। और इसकी वैल्यू आप पी एक्स माइनस क्यू एक्स को हम वाई एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये पास होता है दोस्तों हमारा 3 0 से, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इट पासिस फ्रॉम फ्रॉम 3 0, तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कराइए आप, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, 3 a माइनस सी प्लस बी माइनस डी, ये आ गया दोस्तों, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए बी एंड डी, आपके पास बी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 a माइनस सी प्लस बी है मेरा 5 माइनस डी, ओके। तो मैं कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रख लेता हूँ और वेरिएबल को एक तरफ, तो ये आ जाएगा मेरा 3a-3c माइनस डी, और 5 को मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये होगा मेरा -5। और इसको दोस्तों फिलहाल के लिए, और मैं आगे सोल्व नहीं कर सकता, तो इसको मैं रख देता हूँ 2, ठीक है। तो अभी आपका थर्ड जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। अब ये कहता है थर्ड पार्ट, अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो ये इक्वल हो जाता है मेरा 6x प्लस 4 के, ठीक है। तो चलो इन दोनों को सम कर देते हैं दोस्तों, फ्रॉम 3 px प्लस क्यू एक्स, डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों मैं, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब सेम चीज करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को साथ में रख लेते हैं, तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं दोस्तों। तो ये मेरा क्या आएगा, ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी, ओके। और ये मेरे किसके इक्वल है दोस्तों, एज पर थर्ड पार्ट 6x प्लस 4 की, ठीक है। तो x वाली टर्म को x वाली टर्म से इक्वेट करते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 6, एंड दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा मेरा, b प्लस डी इज इक्वल टू 4, ओके। और दोस्तों हमने b की वैल्यू पहले क्या निकाली थी, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या आ चुकी है ऑलरेडी, ये देखिए सबसे पहले हमने b की वैल्यू निकाल दी थी, ये b की वैल्यू है 5, ठीक है। तो b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आप इनको कर लीजिए, लाइक 3 4, बी की वैल्यू हमने निकाल दी थी यहाँ पे बहुत पहले, सबसे पहले ही निकाल दी थी बी की वैल्यू 5, ठीक है। प्लस डी इज इक्वल टू 4, सो डी इज इक्वल टू -1, ये आ गया आपका फिफ्थ। आपके पास अभी दो वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, आपके पास आ गया बी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू -1, ओके। और ए प्लस सी इज इक्वल टू 6 आ गया है, ओके। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, डी की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, क्या आएगा आपके पास, -5 इज इक्वल टू 3a माइनस 3c, और डी माइनस में है तो -1 इंटू -1, ठीक है। ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 3a माइनस 3c प्लस 1, इसको इधर मूव कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3a माइनस 3
c इज इक्वल टू -6। ओके, तो इसको 2 से डिवाइड कर दी 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो a माइनस सी इज इक्वल टू -2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है ये 3, ठीक है, और दूसरी है आपके पास 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड a माइनस सी इज इक्वल टू -2। इन दोनों को सब ऐड कर दीजिए। सो 2a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आप a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, सो c इज इक्वल टू 4। अब आपके पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, A2C4, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपके पास वैल्यूज। तो आपके पास पोलिनोमियल क्या थे, ये दो, ठीक है। तो आपके पास पी एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, a की वैल्यू है 2, 2x प्लस b की वैल्यू है 5 एंड q पोलिनोमियल क्या आएगा, c की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है -1। तो ये आपके पास दोनों पोलिनोमियल आपके आ गए हैं, ठीक है। तो चलो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने बचपन में किए भी होंगे। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है दोस्तों, 6 साइड्स हों जिसकी, ठीक है, उस फिगर को बोलते हैं हम हेक्सागन, मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। अब ये कहता है कि जो माचिस की तिलियां हैं, मैच स्टिक्स हैं, उससे मैंने हेक्सागन बनाया है, और a new stage gets added at every a new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage। दोस्तों ये जो लाइन लिखी है इसने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये कहता है कि 3 स्टेजेस आपको गिवन है हेक्सागन की। ये है आपकी स्टेज 1, ओके, ये है आपकी स्टेज 2, और ये है दोस्तों आपकी स्टेज 3। इसमें हेक्सागन्स हैं और इसमें मैच स्टिक्स लगाई हैं इसने। और इसमें इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट करके आप पढ़िए कि जो नया हेक्सागन आता है, ठीक है, हर स्टेज पे एक हेक्सागन ऐड होता है। अब देखो, इसमें ये एक हेक्सागन है ये पूरा, इसमें एक ये, और एक ये 2 हेक्सागन, इसमें इसमें एक हेक्सागन, इसमें एक, 2, इसमें एक, 2 और 3, ठीक है। तो हर स्टेज पे एक हेक्सागन ऐड हो रहा है, और ये हेक्सागन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये पुराने वाले हेक्सागन के साथ एक जो आपकी साइड है वो शेयर करता है, ठीक है, सिर्फ एक साइड शेयर, ए साइड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो चलो, यहां तक तो क्वेश्चन दिया है, अब पूछते हैं कि ये जानना क्या चाहता है, ठीक है। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, ठीक है, ओके, पैटर्न की नेक्स्ट 2 स्टेजेस आपको ड्रॉ करनी है। तो देखो दोस्तों, हमारी 1, 2 एंड 3 थर्ड स्टेज थी, और उसमें 3 हमारे हेक्सागन थे। अब देखिए, फोर्थ जो आप हेक्सागन है उसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। आपके माइंड में 2 चीजें आ रही होंगी कि आप फोर्थ या तो यहां पे लगा सकते हो, या फिर आप यहां पे लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में से आप कौन सा चूज करोगे, 3, 4। मैं इसको ए लिख देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके फटाफट कि ए ठीक है या बी ठीक है, ठीक है, और दोनों में क्या फर्क है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। आपको जो नई स्टेज बनानी है वो ऐसे बनानी है, ऐसे आपको नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कितनी साइड शेयर करता है, 1, 2 और 3, जबकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो सिर्फ एक साइड शेयर करता है। देखिए, अभी देखो, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, शेयर ए साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज, ठीक है, और वो भी सिर्फ लास्ट वाले के साथ शेयर करता है। आप इसको इधर नहीं बना सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं इसको इधर बना देता हूं, ठीक है, तो फिर वो पैटर्न दोस्तों खराब हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए, एक क्वेश्चन और कहता है, अभी देखिए हम इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी मैच स्टिक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टेज 1 पे कितनी है, 6। स्टेज 2 पे
1 2 3 4 5 6। और जब मैं ये साइड शेयर्ड है तो जो मैं मैचस्टिक लगाऊंगा वो तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी, फर्स्ट और टू के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट एंड टू हमारे हेक्सागन है और ये वाले हमारे उनकी साइड्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 तक आ गया, 7 8 9 10 11। सेकंड पे मेरी 11 आ गई, 11। अब देखिए इस पे कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं काउंट नहीं करूंगा दोबारा से। ठीक है, 7, इसमें कर लूंगा इसको काउंट, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहले में 6, फिर 11 और फिर 16, 16। ठीक है, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। ठीक है, अब ये कहता है कि मुझे अगली दो स्टेजेस चाहिए। ठीक है, तो स्टेज 1 पे 6, फिर 11 एंड देन 16। ठीक है, तो अगली मेरी स्टेज आएगी फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर आएगी मेरी फिफ्थ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर आएगी मेरी फिफ्थ। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया है दोस्तों कि आपको लगाना कैसे है। तो यहां तक मेरे कितने हो चुके थे, थर्ड स्टेज तक मेरे हो चुके थे 16 मैच स्टिक। अब ठीक है, ये 17 18 19 20 21। ठीक है, तो 21 आ गए स्टेज 4 में, मेरे आगे 21 मैच स्टिक। इसको ऊपर लिख देते हैं, स्टेज 4 में आगे मेरे 21 6 11। ठीक है, ओके, अभी आपको स्टेज 5 भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्टेज 5 आप कैसे ड्रॉ करोगे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखो, अब आप स्टेज, जो ये स्टेज 4 है, स्टेज 4 है, इसके लास्ट हेक्सागन के साथ ज्वाइन करती हुई आप एक वो बनाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो देखिए फोर्थ तक कितनी हो चुकी थी हमारी, फोर्थ तक हमारी कितनी हो चुकी थी, मैंने ऊपर नोट किया है, फोर्थ तक हमारी 21 हो चुकी थी। ठीक है, तो अब 22 23 24 25 एंड 26, इसको हम दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेज 5 पे आ गया मेरा 26। ओके, स्टेज 5 पे आ गया मेरा 26। तो देखिए दोस्तों, आप एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे 6 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 5 इंक्रीज हुआ। तो सभी स्टेजेस पे मेरी 5 इंक्रीज हो रही है, तो ये एक कांस्टेंट इंक्रीज है, कांस्टेंट इंक्रीज है, तो ये मेरा एक लीनियर पैटर्न बन गया। ठीक है, अब हम उस लीनियर पैटर्न का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो, स्टेज वन पे 6, 2 पे 11। ठीक है, 3 पे 16, फोर्थ पे 21। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, तो जो आपकी स्टेज है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और उसमें एक ऐड कर दो, तो वो आपकी नंबर ऑफ मैच स्टिक आ जाती है। ठीक है, अभी आपका कंप्लीट द टेबल है। ठीक है, इसमें कितनी थी आपकी, 6, फिर 11, फिर 16, इसमें आपकी कितनी थी, 5 ऐड 21 26। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5n+1। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूल टू फाइंड द रिक्वायर्ड। सो रूल इज इक्वल टू 5n+1। ठीक है, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। How many matchstick will be required for the 15th stage? Very easy. Number of matchsticks
required at 15th stage is equal to 5 into 15 plus 1, 75 plus 1 is equal to 76 matchstick. ठीक है, can 200 matchsticks make a stage in this pattern? Very easy दोस्तों। तो टोटल मैचस्टिक है 200, तो हम इसको अपने रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे इज इक्वल टू 5n+1। ठीक है, तो इस 2 को इधर ले जाए, 1 को इधर ले जाएंगे, -1 इज इक्वल टू 5n। सो 5n इज इक्वल टू 199 एंड n इज इक्वल टू 199 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 4 9 5 5 9 ज़ा 45, 4.0 पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो 0.840। ठीक है, तो स्टेज आएगी हमारी 39.8। बट जो हमारी स्टेजेस हैं दोस्तों वो कैन बी ओनली इंटीजर। सो ये पैटर्न 200 मैचस्टिक से कोई पैटर्न नहीं बनेगा, आपको आंसर में क्लियरली लिखना है ऐसे। सो 200 मैचस्टिक्स कैन नॉट फॉर्म any stage because stage will be an integer number and 39.8 is not integer। ओके ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका 13th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्व करते हैं आपके 13th क्वेश्चन को। अब इसमें कहता है आपके पास दो पोलिनोमियल हैं। इससे पहले भी हम आपका एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें आपके दो पोलिनोमियल थे। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या क्या है आपके, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। छोड़ो, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को लिखने करने से पहले आपको उसको पूरा समझना आना चाहिए अच्छे से। आपको दो पोलिनोमियल गिवन है, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी, टू लीनियर पोलिनोमियल सच दैट द ग्राफ पी एक्स पासिस थ्रू। ठीक है, वेरी इजी। पी एक्स हमारा 2 पॉइंट से पास आउट होता है। ठीक है, तो दूसरा क्यू एक्स हमारा एक इस पॉइंट से पास होता है, ये वाला इस पॉइंट से पास होता है, एंड ग्राफ ऑफ पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स। ठीक है, यानी कि इन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे हमारे। ठीक है, और फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। बहुत आसान है दोस्तों। अभी मेरे पास क्या है, मुझे अगेन ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं हमारे पास। तो दोस्तों पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एज पर 1 पी एक्स passes through 2 3 एंड 6 11। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होता है। सो ये इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या बन जाएंगी दोस्तों, ये हमारा y, इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y a x प्लस बी। ठीक है, अब इसमें x में आप पुट कीजिए 2, y में कीजिए 3, ऐसे ही एक बार x में कीजिए 6 एंड y में कीजिए 11। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस बी, एंड दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास 11 इज इक्वल टू 6a। ओ, ये a आएगा दोस्तों, a 6a प्लस बी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 माइनस 2। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी एंड 11 इज इक्वल टू 6a माइनस बी प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट करना है दोस्तों, तो इनके माइनस साइन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा -4a इज इक्वल टू -8। यहाँ से मेरा a की वैल्यू आ जाएगी 8/4 इज इक्वल टू 2। सो a की वैल्यू आ गई है 2। ओके, अब आप a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आपको लिखना है प्रॉपर, जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में सोल्व करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन इन इक्वेशन 1। तो 3 इज इक्वल टू
टू इंटू टू प्लस बी। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4, b इज इक्वल टू -1। ओके, तो आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक a की एंड b की। तो आपके पास अभी तक क्या आ चुका है, आपके पास आ चुका है px की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, सो px की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो px था हमारे पास ax प्लस बी। ओके, सो px इज इक्वल टू ax प्लस बी इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारी एक px की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन थर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये क्या कहता है कि हमारे पास जो qx है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, qx पासिस थ्रू 4 एंड माइनस 1। ठीक है, तो बहुत आसान है, qx था हमारा, qx हमने क्या लिया हुआ था, cx प्लस डी। ये देखिए qx था cx प्लस डी। सो qx इज इक्वल टू वाई लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू cx प्लस डी। और ये हमारा किस पॉइंट से पास होता था दोस्तों, ओके, एक मिनट दोबारा से देखते हैं, आई थिंक हाँ 4 एंड माइनस 1 से। ठीक है, ये पॉइंट पास होता है 4 एंड माइनस 1 से। ओके, तो इसके बारे में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, इट पासिस फ्रॉम 4 एंड माइनस 1 से, और सेकंड हमारे पास क्या था कि पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स। ठीक है, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। ओके, एंड स्लोप ऑफ वाई यानी कि पी एक्स, स्लोप ऑफ पी एक्स इज वट, 2। ठीक है, स्लोप ए एक्स प्लस बी ऐसे निकालते हैं हम, वाई इज इक्वल टू, तो जो ये ए होता है ये हमारा स्लोप होता है, इसमें ए की वैल्यू है 2। स्लोप ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में मुझे y इज इक्वल टू सी की वैल्यू पता चल गया दोस्तों, 2x प्लस डी। ओके, और ये अब मेरा 4 एंड माइनस 1 से पास होता है। ठीक है, इस इक्वेशन में मेरा ये 4 एंड माइनस 1 से पास होता है, तो -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस डी, इससे मेरी डी की वैल्यू आ जाएगी -9। ओके, अब मेरे पास सी या डी की वैल्यू आ गई, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों मेरे पास, 2x माइनस 9। ये आ गया मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू थी 2x माइनस 1 और इसकी वैल्यू है 2x माइनस 9। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। और अब हम चलते हैं दोस्तों बिल्कुल आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी कुछ एनालिटिकल नहीं है दोस्तों इसमें। ये बोलता है आपको कि व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक लीनियर फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, जहां पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0 यानी कि ए इज पॉजिटिव, हैव इन कॉमन। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको एक थोड़ा विजुअलाइज कराता हूं, मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, 1 2 3 4, या कोई डेसिमल भी हो सकता है 1.5 2.5। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ इंटीजर ले लेता हूं। ठीक है, तो F1 मेरा क्या होगा, आप ए की जगह 1 पुट कर दीजिए, एफ एक्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेरा मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 2, ए की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, 2x प्लस 2 हो सकती है, या फिर 3x प्लस 3 हो सकती है, या फिर 4x प्लस 4 हो सकती है। तो ये पूछता है कि इन सब में कॉमन चीज क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम फिर से इसको a प्लस ए में ही लिख लेते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस ए। ठीक है, और दोस्तों हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है,
इससे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो मेरा स्लोप क्या है यहाँ पे ए, और यहाँ पे भी मेरा स्लोप क्या है ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, फर्स्ट मेरी फाइंडिंग क्या होगी, दैट स्लोप इज ए फॉर ऑल फंक्शंस। ठीक है, इट मीन्स नहीं, एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो, एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो, सो all these functions have क्या, positive slope, positive slope, it means all are growth function। ठीक है, ग्रोथ फंक्शन। दोस्तों अगर हमारा स्लोप प्लस होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो वो ग्रोथ फंक्शन होता है, लीनियर ग्रोथ फंक्शन होता है। और अगर हमारा ए जो है स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो हमारा डीके होता है, डीके फंक्शन होता है। ओके, अगर यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में ए लेस देन जीरो आ जाए तो आपका वो फंक्शन फिर डीके फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई चीज धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको क्या पता चलती है कि इनके स्लोप्स इक्वल हैं, सो स्लोप्स आर सेम, स्लोप आर सेम, सो ऑल आर पैरेलल, ऑल आर पैरेलल। ठीक है, अब थर्ड चीज आपको क्या पता चलती है दोस्तों, देखिए आपका क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। ठीक है, अभी अगर मैं ये देखता हूं कि ये मेरी जो वैल्यू है, ठीक है, अ, ये मेरी y एक्सिस को या x एक्सिस को कहाँ कट करती है। ठीक है, मैं देख लेता हूं इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है। a मैंने कॉमन ले लिया, प्लस वन आ गया। अभी देखिए दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन कर देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, a माइनस वन प्लस वन, y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन कर देता हूं, ये माइनस वन, तो इस पॉइंट से मेरा ये ग्राफ पास होगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एफ एक्स। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछता है कि हाँ एक चीज और पता चलती है कि सभी जो हमारे इंटरसेप्ट हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट है, देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है ना हमारा, और यहाँ पे हमारा b कितना है, वो भी a है। सो इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज इक्वल टू a। ओके, तो दोस्तों ये आपका पूरा फिनिश हो गया है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।